तामस स्त्री में गमन करने वाला पुरुष मनुष्य में पिशाच की योनि पाता है। जो ऋतुमती नहीं हुई है, इस स्त्री में भोग करने वाला वन में अजगर होता है। गरु की स्त्री में भोग करने वाला विषखोपड़ा, राजा की स्त्री में भोग करने वाला दुष्ट और मित्र की स्त्री में गमन करने वाला गधा होता है। बुधा में गमन करने वाला सुअर, वर्षिली शुद्रा में गमन करने वाला बैल, महाकांपी लंपट घोड़ा होता है। मर्तक एकादश के दिन भोजन करने वाला कुत्ता और देवताओं के भागों खाने वाला मुर्गा होता है। जो ब्राह्मण द्रव्य के लोभ में देवताओं को पूजन करता है वह देवलक कहा जाता है। देव कार्य से पितृ कार्य में निंदित होता है। महापातकों से जो प्राणी घोर नरकों का उपभोग करके कर्म की इच्छा फिर इस संसार में पुनः आते हैं, फिर महापातकी होते हैं। ब्रह्म हत्या करने वाला मनुष्य गधा, ऊंट, भैंस की योनि में उत्पन्न होता है। मदिरा पीने वाला भेड़िया, कुत्ता, सियार की योनि को पाता है। सोना चुराने वाला कीड़ा मकोड़ा, पतंग आदि की योनि पाता है। गरु पत्नी में गमन करने वाला क्रम तरना, लता, वृक्ष आदि की योनि पाता है। दूसरे की स्त्री को हरण करने वाला, दूसरे की द्रोह को पचाने वाला, देवता ब्राह्मण के धन को हरने वाला ब्रह्म राक्षस होता है। कपट स्नेह से खाया हुआ ब्राह्मण का धन 7 पीढ़ी तक जला देता है। बलात्कार और चोरी से खाया हुआ धन चंद्र तारा अपना जला देता है। लोहे और पत्थर के चूरे को, विष को मनुष्य पचा सकता है, परंतु ब्राह्मण के धन को तीनों लोकों में कौन पचाएगा। ब्राह्मण के धन पुष्ट, वाहन, सेना ये सब युद्ध के समय बालू के फुल से बिखर जाते हैं। देवताओं के द्रव्य भोगने, ब्राह्मण का धन हरने, ब्राह्मण का अति करने से कुल अकुल नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं। वेद शास्त्र स्वास्तिक ब्राह्मण को छोड़कर दूसरे को दान देने का नाम अतिक्रमण है। वेद शास्त्र रहित ब्राह्मण को दान नहीं देना उनका अतिक्रमण नहीं है, क्योंकि जलती हुई अग्नि को छोड़कर राख में हवन नहीं किया जाता। हे अतिक्रम करने क्रम से नरकों का भोग, जन्म का दरिद्री होता है। दान देने वाला नहीं होता है, पितु मांगने वाला होता है। अपनी दीव तथा औरों की दीव पृथ्वी को जो छीन लेते हैं वे 60,000 वर्ष तक विष्ठा के कीड़े होते हैं। जो अपने दिए पदार्थ को स्वयं छीन लेता है वह पापी पहले का अपना नरक में वास करता है। भूमि जीव का देखो अक्षुण बनाने की यत्न से चेष्टा करें। जो रक्षा नहीं करता बल्कि स्वयं ले लेता है वह पंगु कुत्ता होता है। ब्राह्मण की जीविका करने में लाभ गो देने का पुण्य है, और ब्राह्मण की जीविका हर लेने मरकट कुत्ता और बंदर है। हे गुरु अपूत के सब चीजें योनियां अपने कर्मों द्वारा प्राप्त है, जो देहधारियों में दिखाई देती है। इस प्रकार बुरे कर्म के करने वाले नरक की यातना भोग कर शेष पापों से योनि में जन्म लेते हैं। इसके पश्चात हजारों जन्म में पशु पक्षी त्रिलोक योनि को प्राप्त होकर भारवाग पशु के देह, ऊंट, बैल, गधा आदि होते हैं। उसके पश्चात वर्षा, शीत, घाम से उत्पन्न हुए पक्षियों के दुख को भोगने पर जब जीवों का शुभाशुभ कर्म फल समाप्त हो जाता है तब मनुष्य देह पाते हैं। यह जीव स्त्री पुरुष के प्रसंग से गर्भ में जीव क्रम से बढ़ता हुआ गर्भ से लेकर मरने पर दुख पाकर फिर मर जाता है। सभी शरीरधारियों का जन्म और विनाश होता है। 4 प्रकार के भूत, ग्राम, अंडल, शब्द, उद्भिद, जरायुध का इस प्रकार चक्कर चला करता है। मनुष्य जीव मेरी माया से घटी यंत्र के समान भ्रमण करते हैं। कर्म जाल में बंधे हुए जीव कभी मृत्युलोक में और कभी नरक में जाते हैं। अधिक वस्तुओं के दान करने से लोग दरिद्री होते हैं। दरिद्री होने से पाप करते हैं, पाप के प्रभाव से नरक में जाते हैं। इस प्रकार बारंबार दरिद्री और पापी होती हैं कि ये शुभ अशुभ कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। बिना भोगे लाखों कल्पता कर्म क्षीण नहीं होता। का पंचम दे बोलो विष्णु भगवान की जय, गुरु भगवान की जय हो। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, बोलो विष्णु भगवान की जय, गुरु भगवान की जय। गुरु षष्ठोदय पाप जन्म दुख वर्धन। गरुड़ जी ने कहा, हे केशव, नरक से आए प्राणी माता के पेट में कैसे उत्पन्न होते हैं और गर्भ आदि में जो दुख भोगते हैं मुझसे कहिए। श्री भगवान ने कहा,
स्त्री पुरुष के प्रसंग द्वारा वीर्य और रज के गर्भ में ठहर जाने पर जैसे प्राणी उत्पन्न होते हैं वे मैं तुमसे कहता हूँ। ऋतु के मध्य में पापियों की देह उत्पत्ति होती है। स्त्री के राजोकाल के प्रारंभिक 3 दिन में इंद्र को ब्रह्म हत्या का पाप रहता है। उन 3 दिनों में पापियों की उत्पत्ति होती है। ऋतु दर्शन होने वाली प्रथम दिन स्त्री चांडालनी, दूसरे दिन ब्रह्मत्यारी, तीसरे दिन रजकी होती है। यही नरक से आए हुए पापियों की माता है। अर्थात नरक से आए हुए पापियों की यही माताएं होती है। जीव प्रारंभ क्रम देह प्राप्ति के लिए पुरुष के वीर्य के अनुसार होकर स्त्री को उदर में प्रविष्ट होता है। 1 रात्रि में कमल, 5 रात्रियों में बुद्बुद, 10 रात्रियों कुल नाम का होता है। मांस का पिंड होता है, दूसरी योनि में अंडा होता है। इसके पीछे 2 महीनों में शीर होता है, बाहें आदि अंगों का विभाग होता है। 3 महीने में नख, रोम, हड्डी, चाम, लिंग आदि छेद होते हैं। 4 महीने में सातु धातुएं होती है। 5वें मास में इसको तथा की उत्पत्ति होती है। 6ठे महीने में झिल्ली होती है जिसको जरायु कहते हैं। उसमें लिपटा हुआ दाहिनी कोख में भ्रमण करता है। इस जरायु का रस धातु, रक्त आदि माता से खाए हुए अन्न पान से बढ़ता है। जरायु से दुर्गंध आती है। जिस स्थान में जीव की उत्पत्ति होती है वह विष्टा मूत्र के ग्रस्त है, उसी में जीव सोता है। ग्रैत में उत्पन्न भूखे कीड़ों से काटे जाने पर अरुकले से पीड़ित हो सुकुमार जरायु पिंड मूर्छित हो जाता है। माता से खाए हुए कड़वे, तक्षीण, नमकीन, रूखे, खट्टे आदि लवण पदार्थों